बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नहायत ही मज़ेदार, रिफ़्रेशिंग और ज़बरदस्त शरबत बनाना। और ये शरबत बनाना नहायत ही आसान है। आप इस शरबत को बना के 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलें फिर जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं आज का ये मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग शरबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा शरबत बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है आड़ू। और यहाँ पे आड़ू मैंने ले लिए 1 किलो। इनको अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेंगे, अच्छी तरह से धो लेंगे। यहाँ पे मैंने आड़ू अच्छी तरह साफ़ कर लिए, अच्छी तरह से इनको धो लिए और अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आड़ू को सेंटर से 2 पीसेस में काटना है और इसके बाद इसके 4 पीस बना लेने हैं। ऐसे 4 पीस बनाने के बाद इसके बाद इसको सेंटर से इस तरह से काटेंगे। और फिर दोनों हाथ की मदद से ऐसे दोनों साइड से पकड़ के थोड़ा सा इसको यूँ प्रेस करेंगे और इजीली ये अलग-अलग हो जाता है। और जो इसके अंदर गुठली है वो भी बहुत ही इजीली निकल आती है। और सारी कटिंग करने के बाद अब बारी आती है इसको ग्राइंड करने की। एक जग ले लिया मैंने ग्राइंडर और सारे पीसेस जितने भी मैंने किए हैं 1 केजी आड़ू के वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने सारे आड़ू शामिल कर दिए हैं और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप पानी का। 1 से 1.5 कप यहाँ पे मैं पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह से इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे आड़ू अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए हैं और आप इनकी देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना थिक है। अभी इसमें जो छिलके हैं आड़ू के वो भी शामिल हैं, तो इसको हम कर लेते हैं स्टेन। यहाँ पे कोई भी आप बड़ी सी छलनी लेके इसके साथ इसको छान सकते हैं ताकि जो इसका छिलका है वो हम रिमूव कर सके। और इस तरह चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। ऐसे चम्मच की मदद से इसे हिलाते जाएंगे ताकि इजीली इसको छाना जाए। बाकी भी जितना मिक्सर है ये हमने जो आड़ू का तैयार किया है इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। और ये देखें ये अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे छान लिया और जो इसके छिलके वगैरह हैं वो भी अच्छी तरह से अलग हो चुके हैं। मैं आपको अभी चेक करवाती हूँ। ये देखें यहाँ पे ये जितने भी छिलके आड़ू के थे वो अलग हो चुके हैं। अब इनको हम फेंक देते हैं। इसे चम्मच की मदद से दबा दबा के मैंने सारा जो जूस था वो निकाल लिया। और देखें इसकी कंसिस्टेंसी छिलके निकालने के बाद भी माशाल्लाह कितना थिक है ये। अब इसे एक साइड पे रखते हैं और एक और पैन लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 केजी चीनी। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आड़ू भी मैंने 1 केजी लिए हैं और इसमें जो मैं चीनी शामिल कर रही हूँ वो भी 1 केजी मैंने ली है। चीनी शामिल करने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पानी। पानी यहाँ पे मैं 4 कप यूज़ कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद चीनी को अच्छी तरह से पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे। यहाँ पे बस हमने चीनी को अच्छी तरह से पानी के अंदर डिज़ोल्व करना है। इसे पकाना नहीं है कि इसका हम शीरा तैयार करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस चीनी को हमने पानी के अंदर डिज़ोल्व करना है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि चीनी अच्छी तरह से हल हो चुकी है पानी के अंदर। और अब इसमें शामिल करते हैं जो पहले से हमने मिक्सचर बना के रखा है आड़ुओं का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फ्लेम को यहाँ पे मैंने रखा हुआ है हाई टू मीडियम। और ये जो ऊपर जाग सी आना स्टार्ट हो गई इसको भी रिमूव करते जाएंगे साथ साथ। यहाँ पे अभी बस 2 मिनट हुआ है पकते हुए और इतनी जाग इसके ऊपर आ गई है। ये मैं यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ।
और अब इसे हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेना है। साथ ही इसमें अब शामिल करेंगे यहाँ पे फूड कलर। ये मैंने 1 चुटकी यहाँ पे फूड कलर इसमें शामिल किया। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप कलर रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें फूड कलर शामिल कर सकते हैं। वीवर्स, अब जैसे कि आड़वों का सीज़न है तो आप भी ये मज़ेदार सा शरबत घर में तैयार कर सकते हैं। बाज़ार में ये काफ़ी महंगा पड़ता है और आप ये स्क्वैश घर में तैयार कर सकते हैं। बच्चों को दें जो दोपहर में आते हैं, स्कूल से आते हैं, उनको स्कूल से आते ही ये वाला मज़ेदार सा शरबत बना के दें। नहायत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे दोबारा ये जो जाग है ये बनना स्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर मैंने और पकाया। अब ये जो जाग है इसको दोबारा से हम रिमूव कर देते हैं, ऊपर से उतार देते हैं। ये छलनी की मदद से, चाय पोनी जो होती है उसकी मदद से। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं लेमन जूस हाफ़ कप। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया टाटरी और काला नमक इसमें मैंने शामिल किया 1 टेबलस्पून। और जो टाटरी इसमें मैंने शामिल किया वो हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल की है। दोबारा से इसके ऊपर ये जाग बन गई है, इसको दोबारा से उतार देते हैं। टोटल जो टाइम है इसको पकाने का वो 8 से 10 मिनट है। अगर आपके पास जूस ज़्यादा है, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप फिर उस हिसाब से टाइमिंग का भी हिसाब कर सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं। आप फिर ज़्यादा टाइम लगेगा उसको पकाने में। यहाँ पे ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। और माशाल्लाह देखें लुक कितनी इसकी ज़बरदस्त आई है। काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार बना है ये। यहाँ पे ये जूस जो हमारा ये बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जूस हमारा मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है। अब इसे मैं आपको तैयार करके बताती हूँ। तैयारी के लिए मैंने यहाँ पे 3 कप पानी के डाले हैं और 1 कप इसमें मैंने जूस का भर के डाला है। अब इसमें ज़्यादा सी बर्फ़ डालेंगे। ये 1.5 सी इसमें बर्फ़ डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। जूस की तैयारी का रेशो भी मैंने आपको बता दिया कि आपने 3 कप लेना है पानी और 1 कप इसमें जो हमने जूस तैयार किया वो इसमें डालना है। और ये मज़ेदार सा हमारा जूस रेडी हो गया सर्विंग के लिए। अब इसे सर्व करते हैं। मज़ेदार सा जूस हमारा तैयार है। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा कि आपको आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। बताइएगा ज़रूर, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। यहाँ पे सर्व करने के लिए गिलासों में दोबारा से बर्फ़ ऐड कीजिए और ये मज़ेदार सा जूस जो है ये सर्व कीजिए। ख़ुद भी पिए, अपने मेहमानों को दें, अपने बच्चों को दें। नहायत ही ज़बरदस्त और शानदार हमारा ये आड़ू का जूस तैयार हुआ है। और व्यूअर्स, इससे पहले भी मैं आपके साथ काफ़ी शरबत की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल का विज़िट करके तो वहाँ से वो रेसिपीज़ देख सकते हैं कुकिंग विद शौकिया हुसैन में। देखिए माशाल्लाह इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और नहायत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा ये आड़ू का शरबत तैयार हुआ है। आप इसे 1 महीने तक इसको स्टोर भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए। कोई भी आप प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं या अगर आपके पास कांच की बोतल हैं तो उनमें भी आप इनको रख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास प्लास्टिक की बोतल है, ऐसी कोई भी आप बोतल ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से भी इनको परचेज़ कर सकते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। और 1 केजी आड़ू से मैंने काफ़ी ज़्यादा ये शरबत तैयार कर लिया है। तकरीबन 2 बोतल के बराबर ये जो शरबत है ये तैयार हुआ है। ऐसी कोई भी प्लास्टिक की आपके पास बोतल है तो आप इनमें रख के सेव कर सकते हैं फ्रिज में। और 1 माह के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। 1 माह तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और व्यूअर्स, ये मज़ेदार सा शरबत अगर आप चखना चाहते हैं तो 1 मरतबा तो आपको ये मज़ेदार सा शरबत बनाना ही पड़ेगा। इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार ये बना है। इस तरह से बोतल का ओपन बंद करें और इनको फ्रिज में रखें
1 माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और यहाँ पे मैंने 2 बोतल तैयार कर ली है। नहायत ही मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग हमारा ये शरबत तैयार हुआ है। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको नहायत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोले, पाकिस्तान जिंदाबाद।